गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे जहाँ भी होंगे। हम इससे पिछले क्लास में जो है ट्रिगो का पढ़ा दिए थे। जहाँ तक पढ़ाए थे आप लोग को आशा करते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम ट्रिगो का कंपाउंड एंगल के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें दिया रहेगा, मान लीजिए sin 15 डिग्री का मान दे देगा, तो हमको sin 15 डिग्री का वैल्यू तो पता नहीं है, तो आज यही बताएंगे कि कैसे पता करें। अगर cos 15 का दे दे, tan 15 का दे दे, sin 75 का दे दे, तो इसका मान कैसे निकालना है, आज इस वीडियो में हम वही सीखेंगे कि किस तरह से निकालना। अब कंपाउंड एंगल क्या होता है, पहले इसका फॉर्मूला आप लोग जान लीजिए। देखिए, sin a प्लस बी, देखते हैं कंपाउंड मतलब संयुक्त कोण, यानी दो गो एंगल मिला हुआ है, एंगल ए भी मिला हुआ है, एंगल बी भी मिला हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कि साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, अब साइन ए माइनस बी का होता है कि साइन ए इंटू, इसमें देखिए प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ गया है, अब माइनस वाला में सिर्फ वहां पे माइनस आएगा। ठीक, याद इसी तरह से करना है कि साइन ए माइनस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यानी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पूछे तो क्या बताएंगे, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, चलिए अगर अब आपको पूछे कि मान लीजिए sin 15 डिग्री का मान क्या होगा, तो देखिए हम sin 15 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। अगर sin 15 डिग्री का मान पूछ दे, ठीक, क्या पूछे कि sin 15 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि sin 45 डिग्री और माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं कि sin 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं sin 15 डिग्री को। ठीक, अब फॉर्मूला बताए कि sin a माइनस बी का कि sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। तो ठीक है, कीजिए उसी तरह sin a, तो a क्या 45 डिग्री है ना, पैंतालीस डिग्री, और कॉस बी कितना 30 डिग्री माइनस कॉस ए, तो कॉस ए कितना 45 डिग्री, और साइन बी कितना 30 डिग्री। अब सबका वैल्यू रखना है, तो साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है, तो 1/√2 रखेंगे मान इसका वैल्यू। ठीक, मल्टीपल में है, और कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, तो √3/2 रखेंगे। ठीक, अब माइनस का साइन है तो माइनस रखेंगे। कॉस 45 का मान क्या हो जाता है 1/√2 होता है, तो 1/√2 रखेंगे। ठीक, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 यानी हाफ होता है, तो 1/2 रखेंगे। ठीक, अब 1 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 ही आ जाएगा, और 2 को √2 से गुना करना है तो 2√2 आ जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और 2 को √2 से गुना करना है तो 2√2 ही आ जाएगा। ठीक, अब ये दोनों का क्या करना है, एलसीएम ले लेंगे। ठीक, 2√2 से 2√2 भाग देंगे 1, तो √3 को फिर 1 से गुना करेंगे तो √3 ही, अब माइनस इससे इसको भाग देंगे, फिर इससे गुना कर देंगे तो 1 ही आ जाएगा, यानी √3 - 1/2√2। यानी साइन 15 डिग्री का वैल्यू पूछे तो क्या बोलेंगे कि √3 - 1/2/√2 होता। ठीक, अब मान लीजिए साइन 75 का भी तो मान पूछ सकता है, तो चलिए उसको भी देखते हैं।
साइन 75 का मान पूछ दे तो इसको लिख सकते हैं कि साइन 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, यानी साइन 75 डिग्री को साइन ए प्लस बी में लिख सकते हैं, तो साइन 45 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। इतना तक तो समझ में आ गया होगा। अभी बताए थे कि साइन ए इंटू ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला आता, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, तो अब मान रखिए साइन ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, 45 डिग्री है, बी का 30 डिग्री, तो साइन ए तो 45 डिग्री, साइन ए इंटू कॉस बी, तो कॉस बी क्या है, कॉस बी 30 डिग्री, प्लस का है तो प्लस, और कॉस ए 45 डिग्री, और साइन बी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब साइन 45 का मान रखिए, क्या हो जाएगा 1/√2 और कॉस 30 का √3/2 प्लस का चिन्ह तो प्लस, कॉस 45 का मान क्या हो जाएगा 1/√2 और साइन 30 डिग्री का 1/2। ठीक, अब देखिए √3 1 से गुना किए, 2 को √2 से किए तो 2√2 प्लस का चिन्ह तो प्लस 1/2√2 यानी 2√2, इससे इसमें भाग दिए तो 1 और उसको √3 से गुना किए तो √3 हो गया, अब प्लस 1 आ गया, यानी साइन 75 डिग्री का मान पूछे तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 1/2√2। ठीक, इतना तक समझ गए होंगे, समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब साइन 120 डिग्री का मान भी तो दे सकता है। अब साइन 120 डिग्री का मान हमको कैसे पता करेंगे, तो कुछ नहीं, वही कंपाउंड एंगल से ही पता करेंगे कि साइन 120 डिग्री है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब साइन ए प्लस बी, तो क्या बताए थे कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो 1 रख दिए, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 तो √3/2 रख दिए, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है तो 0 रख दिए, और साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है तो 1/2 रख दिए। ठीक, अब 1 से √3/2 को गुना किया तो √3/2 ना आ जाएगा, इधर तो 0 से गुना तो खत्म हो गया। ठीक, यानी साइन 120 डिग्री का मान दे देगा तो क्या हो जाएगा उसका वैल्यू √3/2 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते। अब साइन के एंगल में तो बता दिए हैं, अब कॉस के बारे में सीखना। अब कॉस के कंपाउंड एंगल में भी तो हो सकता है, साइन के बारे में सीख गए, चलिए अब कॉस के बारे में सीखते हैं। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, कॉस ए प्लस बी का क्या होगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस में ऐसे याद रखना, साइन में जो सिंबल था प्लस में तो प्लस में ही आता था, माइनस में था तो माइनस में, इसमें प्लस में है तो यहाँ क्या आ गया माइनस में आ गया। ठीक, एक हो जाएगा कॉस
ए माइनस बी, इसका क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, यानी कॉस ए प्लस बी का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन, यानी यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, इसी तरह का याद रखना है। ठीक, अब इसमें भी तो मान दे सकता है कि हमको बताइए कि कॉस 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कि कॉस 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, उसी प्रकार करना है। कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि कॉस 15 डिग्री को कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बता है कि कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तोड़ दीजिए उस पर, कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ए कितना 45 डिग्री और कॉस बी 30 डिग्री, अब प्लस साइन क्या हो जाएगा, प्लस साइन ए कितना 45 डिग्री,